गुरुजी, मन काल का संकुचन या प्रसारण कर सकता है। जैसे स्वप्न में कम समय को बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा समय को बहुत कम भी करता है, तो इसका सदुपयोग कैसे करें? व्यक्ति का जो मन होता है, जितना आहिस्ता चल सकता है, दूसरे रूप में देखा जाए तो ये प्रकाश की गति से भी ज़्यादा चलता है। आपके मन में कोई विचार आता है, आप एक माइक्रो सेकंड में वहाँ पहुँच जाते हो। मन की गति बड़ी विचित्र है। जब व्यक्ति मरणशैया पे होता है, तो वह अंतिम कुछ क्षणों में अपना सारा जीवन देख लेता है कि बचपन में क्या था, युवावस्था में कैसा था और वृद्धावस्था में कैसा था। उसके अच्छे बुरे गुण सब उसके सामने आ जाते हैं। उसकी बुराइयां सामने आ जाती हैं, उसके कर्म सामने आ जाते हैं और मन की गहराई में जो वो सोचता है, सब सामने आ जाता है। उसको खुद भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मैंने 70, 80, 90 साल में जो भी मैं जिया हूँ, पल भर में मेरे सामने कैसे आ गए। मन उस समय इतना कंसंट्रेटेड होता है, सारी फिल्म उसके सामने चलने लगती है और कोई विचार नहीं आता। इसी तरह जब आप स्वप्न की दशा में होते हैं, तो उस समय केवल आप ही होते हैं और कोई नहीं होता। वो भी ऐसा समझो कि आप पूर्ण रूप से कंसंट्रेटेड हैं। स्वप्न में भी कोई दूसरे विचार नहीं आते। जो स्वप्न की फिल्म चलती है वही आपके सामने रहता है। तो वास्तव में मन जब कंसंट्रेट होता है, तो ये समझो कि मन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मन का स्वभाव स्वभाव जो है वो इधर उधर जाने का ही है। वो एक जगह पे नहीं रह सकता। तो जब आपको ऐसा आभास होता है कि मन एक जगह पे है, तो वास्तव में वो मन नहीं होता। मन के पीछे जो प्रकाश होता है चेतना का, वो मन की सारी फिल्म आपके सामने ले आता है और आपको लगता है कि मन ये है। मन उस समय स्थिर होता है और पल भर में आप सारी फिल्म एक साथ ही देख लेते। तो ये भी परमात्मा का एक बड़ा अद्भुत ही विधि है, जिससे पल भर में ही आपको सब कुछ आपके सामने कर देती है और इसमें आप कुछ भी त्रुटि नहीं निकाल सकते। जैसे आपके सामने ट्रू पिक्चर है, सच्ची पिक्चर है और पिक्चर देखते ही आप स्वयं को भूल जाते हो और अगर मरणशैया पे हो तो इस संसार से चले जाते और सपने में हो तो पूर्ण रूप से देखते हो और फिर गहरी निद्रा में चले जाते। तो इसको जैसे भी आप समझना चाहो, अपने मन की स्थिति में समझ सकते हो। वास्तव में ये चेतना का प्रकाश ही होता है, जो एकदम सब कुछ आपके सामने स्पष्ट कर देता।